दोस्तों, क्या आप स्मजिंग के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो अब ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो स्मजिंग के ही बारे में है। और इसमें हम जिन जिन पॉइंट्स पर बात करेंगे वो है कि स्मजिंग क्या होती है, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, स्मजिंग में जब हम करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या उसके जो एलिमेंट्स हैं या हर्ब होती हैं वो क्या क्या यूज़ की जाती हैं, स्मजिंग को कब करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण स्मजिंग को कैसे किया जाता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं या आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप अकेले ऐसे नहीं हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कि ये सब जानकारियाँ नहीं हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि ये सब जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्मजिंग क्या होती है। स्मजिंग एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। इसको जो डेवलप किया गया था उसका पर्पस था कि हम अपने आसपास की, अपने घर की, अपनी खुद की या अपने किसी घर के मेंबर की सारी जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर सकें, उसको पूरी तरह से प्यूरिफाई कर सकें और अपने जो उनकी जो पॉजिटिविटी है उसको वापस से रिस्टोर कर सकें। इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी, जबकि हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हवन वगैरह जो करते थे उसका भी पर्पज़ यही था। और जो सुबह और शाम को जब घर में पूजा होती थी या मंदिर में जो पूजा अर्चना वगैरह होती थी, उस समय पे जो धूप और दीप जला करते थे उनको पूरे घर में घुमाया जाता था। उसका भी पर्पज़ सेम ही होता था, वो भी एक तरह से स्मजिंग ही होती थी। अभी आज के ज़माने में लोगों के अंदर इसके प्रति जो अवेयरनेस है वो काफ़ी कम हो गई है। गांव वगैरह में तो अभी भी है लेकिन जो हमारे जो शहरों का जो लाइफ स्टाइल है वहाँ पर इसकी जो बारे में जो लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको बस इतना ही अंदाज़ा है कि हाँ भाई धूप दीप जलाना है, लेकिन उसका ना तो उनको पर्पस पता है, ना उसके प्रति उनकी इतनी ज़्यादा कोई रेस्पेक्ट होती है, तो ना कोई इस तरह का कोई बिलीव उनके अंदर होता है। जबकि जो स्मजिंग प्रोसेस है वो एक तरह से एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है और उसके अंदर आपका अगर बिलीव नहीं है, आप उसको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो उसका इतना इफेक्ट आपको नहीं मिलता है जितना कि आपको उससे उम्मीद होती है। स्मजिंग के अंदर कुछ जो हर्ब होती हैं या उसके एलिमेंट्स होते हैं उनको जलाया जाता है। उनके धुएं को पूरे घर के अंदर या पूरे ऑफिस के अंदर जहाँ पर भी आपको स्मजिंग करनी है जिसकी, या फिर किसी को स्मज देना है, कोई आपका कोई घर का मेंबर भी हो सकता है, कोई भी आपका कोई रिलेटिव है, किसी को भी अगर आपको स्मज देना है तो उसको देने का यही तरीका होता है कि इसमें जो हर्ब होती हैं इनको जलाया जाता है, उसके धुएं को उसको शुद्धि की जाती है ताकि उसके अंदर की जो इतनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो सके, वो पूरी तरह से प्यूरीफाई हो सकें और उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उनके अंदर वापस से रिस्टोर हो सके। अब बात करते हैं कि जो स्मजिंग होती है वो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो आपको जितना ये सुनने में लग रहा है इसके बेनिफिट उससे कहीं ज़्यादा हैं। स्मजिंग से हम अपने ऑरा को साफ़ करते हैं, क्लियर करते हैं और वापस से उसको चार्ज भी करते हैं। अपने घर में जहाँ की आप रहते हैं या अपने ऑफिस में, कुछ लोगों का जैसे कुछ कहना होता है कि घर में बिल्कुल भी शांति नहीं रहती है या घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, हम अपने घर में रहते हैं तो हमें डर सा लगता है, या फिर अचानक से लगता है कि कोई हमारे साथ था या कोई हमारे पीछे था, कोई इस तरह से कुछ लोगों का कहना होता है। तो अगर आपको भी अपने घर में कुछ इस तरह की चीज़ें लगती हैं तो आप बेशक अपने घर में स्मजिंग कर सकते हैं और उससे बेनिफिट ले सकते हैं। आपको कोई एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, आपको मेंटल स्ट्रेस रहता है, आपको रिलेशन में कोई प्रॉब्लम रहती है या आपको मेंटली कोई इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए भी स्मजिंग कीजिए। स्मजिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा आपको लग रहा है कि आपके घर में किसी के साथ बनती नहीं है, आपके अपनी वाइफ के साथ या अपने पति के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, या सास बहू के रिलेशन अच्छे नहीं है, या अपने भाइयों के आपस में कोई रिलेशन अच्छे नहीं है, तब भी आप घर में स्मजिंग कर सकते हैं। आपको अपने घर में किसी मेंबर पे या कोई आपका कोई रिलेटिव जानने वाला है, आपको लगता है कि किसी ने उसके ऊपर कुछ
कर दिया है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है या कोई नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर है, तो आप उनके लिए भी स्मजिंग उसको आप उनको स्मज दे सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे अगर आप हीलर हैं और अपने आप को और भी ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, या आपके जो पास जो आपके क्लाइंट आते हैं आप उनको हील करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप सबसे पहले उनको स्मज दीजिए, यानी कि उनकी स्मजिंग कीजिए। तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि उनकी सारी नेगेटिविटी जो है वो पहले ही दूर हो जाएगी। आपके घर में आप क्रिस्टल यूज़ करते हैं या कोई इस तरह की जो भगवान आपके घर में अपने मंदिर में जो होते हैं, आप उनकी रेगुलर बेसिस पे आप उनकी स्मजिंग कीजिए, ताकि उनका जो इफ़ेक्ट है क्रिस्टल्स का वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। हमारे पास भी जो लोग रेकी सीखने के लिए आते हैं, तो हम पहले सबसे पहले उनकी घर में घुसते ही सबसे पहले उनकी स्मजिंग करते हैं, ताकि जो उनकी नेगेटिविटी है वो घर से बाहर ही रहे, घर के अंदर ना आए। तो इस तरह से करके आप अपने घर में या अपने ऑफिस वगैरह में या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ स्मजिंग के बहुत सारे बेनिफिट आप ले सकते हैं। स्मजिंग के अंदर जो एलिमेंट्स या हर्ब यूज़ होती हैं, उनमें सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो सबसे पहले आती है सेज। सेज आपको ऑनलाइन मिल जाती है या मार्केट में शॉप पर भी मिल जाती है, लेकिन सबसे अच्छी जो सेज मानी जाती है वो मानी जाती है कैलिफोर्निया सेज। आप इसको ऑनलाइन ले सकते हैं, आप चाहे अमेजन से लें या फ्लिपकार्ट से लें, किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप लेमन ग्रास का यूज़ कर सकते हैं, आप लेवेंडर का यूज़ कर सकते हैं, आप जिंजर का यूज़ कर सकते हैं, आप कैम्फर का यानी कि कपूर का यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल या लोबान का यूज़ कर सकते हैं, और जब आप देखेंगे तो आपके घर में मिंट होता है, मिंट आप पुदीना उसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अलावा हवन सामग्री जो होती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें, मतलब आप इनमें से चाहे किसी को भी एक को यूज़ कीजिए, चाहे आप 2-3 को मिलाकर यूज़ कीजिए, आप किसी भी तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इनको सबसे पहले जब इनको यूज़ कैसे करना है कि अगर आप मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं तो आप इनको सूखा हुआ लें, या अगर घर में आपके घर में पौधे हैं, जैसे गुड़हल का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप आपके घर में जैसे गुड़हल है या कोई और भी पौधा है, या रोज़मेरी इसमें बहुत अच्छा काम करती है, तो आप इनको पहले घर में सुखा लें, फिर इनको इकट्ठा करके उनका एक बंडल बना लें इनकी स्टिक्स का, और तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि वो सूखी हुई हो, क्योंकि गीली मतलब एक तो जलने में ही प्रॉब्लम करेगी, और उसका आप उतना मतलब जो उसका धुआं जितना होना चाहिए वो उतना धुआं उतना अच्छे तरीके से उसका ना तो खुशबू आएगी और ना ही उसका उतना ज़्यादा धुआं होगा। तो सूखी हुई जो सेज होती है उसका, या मतलब जो और भी जो हर्ब होती हैं, उनका इफेक्ट कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कब जब भी यूज़ करना हो तो इनको पहले पूरी तरह से सुखा लें। अब इसको कब यूज़ कर सकते हैं, मतलब यानी कि स्मजिंग आप कब कब कर सकते हैं। पुराने समय में जब हम लोग पूजा करते थे, तो मॉर्निंग में या इवनिंग में जब धूप दीप जलाते थे तभी हम इन सब चीज़ों की करते थे। यानी कि जब धूप या दीप जलाया और उसके बाद पूजा के बाद पूरे घर में घुमाते थे उसको, हर मेंबर को उसकी दी जाती थी, तो वो भी एक तरह की स्मजिंग ही होती थी। आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें हम ये सब कुछ करते ही नहीं है, बहुत पीछे छूट चुका है। तो अगर आप डेली सुबह शाम अगर किसी भी चीज़ से, इनमें से जो भी मैंने आपको बताई हैं, इनमें से किसी भी हर्ब के साथ इसको यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप डेली यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय की कमी है, तो आप हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार इसको ज़रूर इसको कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, आपको करनी ही है, तो फिर आप किसी भी समय कर सकते हैं। ऐसा कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको ये इसकी पर्टिकुलर इस समय करनी होती है। आप इसको अपनी सुविधानुसार कभी भी कर सकते हैं। कभी भी कोई आपको आपके घर में कोई मेंबर आता है या कोई बाहर से कोई बंदा आ रहा है विज़िट करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, तो आप उनके लिए भी अपने जो गेट के पास ही थोड़ा सा एक बाउल में इनकी जो पत्तियां होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनको जलाकर छोड़ दीजिए। तो जब वो घर के अंदर आते हैं तब उनकी ऑटोमेटिकली उनकी सारी जो प्यूरीफाइंग होनी है, वो सब उनकी क्लीनिंग होनी है, वो सब उनकी हो चुकी होगी, और तब वो घर के अंदर आएंगे।
उससे आपको एक बेनिफिट और भी होगा कि वो जब घर के अंदर आएंगे तो उनका मूड चाहे पहले कैसा भी रहा हो, लेकिन जब घर के अंदर आएंगे उनकी जब स्मजिंग हो चुकी होगी तो उनका मूड थोड़ा सा पहले से अच्छा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि स्मजिंग को करते कैसे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए इस पॉइंट को बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा कि स्मजिंग जब की जाती है, क्योंकि स्मजिंग एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो आपको इसको करते हुए इसके प्रोसेस पर पूरी तरह से कंसंट्रेशन आपको देना होगा। आपको इसके अंदर पूरी तरह से एक बिलीव आपको अपना रखना होगा और इसको रेस्पेक्ट देनी होगी। जो भी सामग्री आप स्मजिंग के लिए यूज़ करते हैं उनको आप हमेशा अपनी चेस्ट के ऊपर यानी कि अपने सीने के ऊपर के स्थान पर रखिए। जैसे कि किसी मंदिर में जहाँ पर अभी आप मंदिर का सामान रखते हैं, इसको वहाँ पर रखिए। इससे आपके मन में उसके प्रति एक रेस्पेक्ट का भाव रहेगा हमेशा। जब भी आपको स्मजिंग करनी है तो आप सबसे पहले स्मजिंग करने से पहले आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर लीजिए, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा रहेगा। स्मजिंग अगर आप किसी पर्सन के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके सर से लेके पाँव तक एंटी क्लॉकवाइज उनको स्मज दीजिए, यानी कि पहले उनकी क्लीनिंग कर लीजिए उनके आभामंडल की पूरे, और फिर उसके बाद 3 से 5 बार जब आपने उनकी क्लीनिंग कर ली तो 5 से 7 बार उनकी क्लॉकवाइज उनके ऊपर घुमाइए सर से पाँव तक ही, ताकि वो उनकी जो एनर्जी है वो वापस से रिस्टोर हो जाए और वो चार्ज हो सकें। आप अगर रेकी को जानते हैं तो आप इसमें रेकी का सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेकी नहीं भी जानते हैं तो आप केवल अफर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं कि अपने मन में ही आप बोल सकते हैं कि आप जिनकी भी हीलिंग कर रहे हैं या जिनको आप स्मज दे रहे हैं कि उनकी सारी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो रही है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं, या उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो उनकी प्रॉब्लम समाप्त हो रही है। आप इसमें किसी मंत्र का यूज़ करना चाहें तो आप मंत्र का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें भी आपकी पूरी श्रद्धा हो आप वो भी मंत्र इसमें बोल सकते हैं, या अपने जो इष्ट हैं आप जिनको भी आप मानते हैं आप उनका नाम ले सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी बंदे की स्मजिंग कर सकते हैं। आपके घर के किसी मेंबर पर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपको लग रहा है कि उस पर किसी ने कुछ नेगेटिव एनर्जी है, या किसी ने कुछ जैसे कहते हैं कि किसी की टोक लग गई है, किसी की नज़र लग गई है, या किसी ने कुछ करा दिया है, तब आप उसके लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसका बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। आप किसी को बताकर नहीं करना चाहते हैं तो उसके स्नान करने से पहले आप बाथरूम में जिस पानी से वो नहाने वाले हैं उस पानी में आप जो ये हर्ब या एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में करके छोड़ दीजिए, और जब वो नहाने के लिए जाने वाले हों तब उसमें से निकाल लीजिए। तो यानी कि उनका जो इफ़ेक्ट है वो पानी में आ जाएगा, और जब वो नहाएंगे तो उनकी वो क्लीनिंग हो जाएगी। आपको अपने घर की या ऑफिस की स्मजिंग करनी है तो आप अपने घर के जो स्मजिंग करने से पहले सारे जो विंडो हैं या जो घर में मिरर लगे हुए हैं, दर्पण लगे हुए हैं, उनको कवर कर दें, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है वो उनके अंदर ना जाए। केवल घर का गेट खुला रखिए और अपने गेट से स्टार्ट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज अपने पूरे घर में हर कोने में हर जगह पर इसके धुएं को फैलने दीजिए, और अपने हर पूरे घर में घूम के इसको वापस से घर के गेट पर ही ख़त्म कीजिए, ताकि जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके इस घर से पूरी तरह से निकलकर वापस गेट से ही निकले। इस तरीके से आप जब स्मजिंग करते हैं तो आप इसके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप इसमें पूरी तरह से इसको रेस्पेक्ट दीजिए, इसमें पूरा बिलीव दीजिए। तो दोस्तों, जो स्मजिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। आपको अगर आप स्मजिंग करते हैं तो आप इससे बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। आप अगर किसी दूसरे को भी इसका लाभ दिलाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी उनको भी पूरा इसका लाभ मिल सके। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, इसमें दी गई जानकारी से आप लाभ उठाना चाहते हैं, लाभ उठा रहे हैं, तो हमारे वीडियो को कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।